वुमेन के राइट्स हैं, बट अभी तक अगर हम पिछड़ी दुनिया से बात करके अभी तक पहुँचे हैं तो वुमेन अभी भी बहुत पीछे हैं। स्टिल उनको बहुत आगे आने की ज़रूरत है। तो अगर ये वोट बैंकिंग का रखा गया है तो फिर उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। और बराबरी का हक तो अभी भी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। मिसयूज़ अगर वुमेन कर रही हैं, जिस तरीके के केसेस हुए हैं, सबसे पहले तो मैं बात करती हूँ जेंडर न्यूट्रलिटी की। जेंडर न्यूट्रल वर्ड होना चाहिए, क्योंकि अगर वुमेन इसका गलत इस्तेमाल करेगी तो बाकी वुमेन जो ऑलरेडी झेल रही हैं उनको इस चीज़ से नुकसान होगा। नमस्कार, मैं प्रज्ञांश तिवारी और आप देख रहे हैं देशवाणी। इस समय हम मौजूद हैं ग्लोबल पीस एंड ह्यूमैनिटी एम्बेसडर अवार्ड 2024। यहाँ पे हमारे साथ मुलाकात हुई है नरेंद्र कौर जी से, जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत काम करती है। हेलो मैम, कैसे हैं आप? हाय, आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम टू गुड मैम। मैम, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट की बात आती है तो आप क्या सोचते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ और होनी चाहिए ताकि वुमेन अच्छे से एम्पावर कर सके? सबसे पहले तो वुमेन को अपने राइट्स पता होने चाहिए, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है कि वुमेन के राइट्स क्या हैं। मैं एक पॉश की ट्रेनर हूँ, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। काफ़ी कॉर्पोरेट्स में मैं ट्रेनिंग भी देती हूँ। तो वुमेन को सबसे पहले अपने ह्यूमन राइट्स, इक्वालिटी एंड जेंडर इक्वालिटी के राइट्स, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में सारी चीज़ें मेंशन्ड हैं, एंड उस चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। और उसको बराबरी का हक है हर चीज़ में, हर क्षेत्र में, कि वो कोई भी कार्य कर सकती है, कोई भी काम कर सकती है। उसको उस काम को करने से कोई नहीं रोक सकता है। मैम, जैसे आजकल देखा जा रहा है बहुत से केसेस भी सामने आ रहे हैं, जैसे वुमेन्स के लिए जो हमने सेफ्टी के लिए लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं, उसका मिसयूज़ हो रहा है। जैसे कि अभी सचिन वाला मैटर हो गया या फिर बेंगलुरु का मैटर हो गया, तो वहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस का जो केस फाइल करके वुमेन्स उसका मिसयूज़ करें, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मिसयूज़ अगर वुमेन कर रही हैं, जिस तरीके के केसेस हुए हैं, सबसे पहले तो मैं बात करती हूँ जेंडर न्यूट्रलिटी की। जेंडर न्यूट्रल वर्ड होना चाहिए, क्योंकि अगर वुमेन इसका गलत इस्तेमाल करेगी तो बाकी वुमेन जो ऑलरेडी झेल रही हैं उनको इस चीज़ से नुकसान होगा। वो हमें इस पर कार्य करना पड़ेगा और इस चीज़ पर हमें ज़रूर गौर करना चाहिए कि इस चीज़ का मिसयूज़ ना हुआ जाए। अच्छा मैम, आजकल देखा जा रहा है जैसे वुमेन्स का ना वोट बैंक के लिए बहुत ही इस्तेमाल किया जा रहा है। चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, वहाँ पे महिला योजना स्कीम्स भी ला रही है जिसमें पैसे दिए जा रहे हैं। वहीं दिल्ली की बात करें, दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी नज़दीक है। माननीय आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने एक महिला सम्मान योजना जो 2100 रुपये की राशि का स्कीम लाया है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वुमेन के राइट्स हैं, बट अभी तक अगर हम पिछड़ी दुनिया से बात करके अभी तक पहुँचे हैं तो वुमेन अभी भी बहुत पीछे हैं। स्टिल उनको बहुत आगे आने की ज़रूरत है। तो अगर ये वोट बैंकिंग का रखा गया है तो फिर उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। और बराबरी का हक तो अभी भी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। तो जैसे मैम अभी 2100 रुपये की योजना लाए हैं अरविंद केजरीवाल जी कि जीतेंगे तो देंगे, तो ये योजना क्या लाभदायक होगी महिलाओं के लिए? बिल्कुल होगी। एक मोटिवेशन मिलेगा, एक पैशन मिलेगा, एक अंदर से ज़रिया मिलेगा कि कुछ करने का। और लाभदायक तो ज़रूर होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो दबी हुई हैं अंदर से जो इच्छा है वो जागृत भी होगी और कुछ कर गुजरने की क्षमता रहेगी। अच्छा मैम, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी वुमेन्स को जो आज आगे बढ़ सके? कुछ मैसेज आप कन्वे करना चाहेंगी? मैं यही कहूँगी, नारी शक्ति है, नारी ही इस दुनिया का अस्तित्व है, नारी के ही कोख से ये दुनिया बनी है। तो नारी में तो असीम शक्ति, अपार शक्ति है। नारी ऑलरेडी एम्पावर्ड है, उसको एम्पावरमेंट की ज़रूरत नहीं है, बट वो अपनी शक्ति को पहचान के उसका सही इस्तेमाल करे। अच्छा मैम, जैसे अभी हम देखते हैं कि जैसे वेस्ट बंगाल का मैटर था, जो केस हुआ था मर्डर, यौन शोषण का, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप कि महिलाओं को जो दृष्टिकोण से मेल्स डोमिनेट देखते हैं, तो वो दृष्टिकोण चेंज होना चाहिए? देखिए, वो बहुत ही दर्दनाक केस था और इस दृष्टिकोण को तो हमारी जो इंडिया में इतना इस दर्दनाक केसेस अभी भी हो रहे हैं। रोज़ के अभी जो बताया 100 केसेस एवरी डे
केसेस हो रहे हैं। तो इस पर तो बहुत ही गंभीर तरीके से इसको हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ अगर ये दिन पर दिन बढ़ता गया और दिन पर दिन होती गई ये चीज़ें, तो इंडिया जो है वो बहुत पीछे रह जाएगा। वैसे भी अभी जेंडर इनइक्वालिटी में इंडिया बहुत पीछे है। स्टिल हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है कि हम उस सोच को लेकर आएँ जो सोच वेस्टर्नाइज है, बट वो वेस्टर्नाइज हम लोग कपड़ों के लहजे को लेके वेस्टर्नाइज हो जाएंगे, बट जब माइंडसेट वेस्टर्नाइज नहीं होगा या माइंडसेट को हम बराबरी का हक नहीं लाएंगे तो हम बराबरी पे नहीं आ सकते हैं। तो ये रोक लगानी पड़ेगी, जितने हो रहे हैं वो रोकने पड़ेंगे और उनको एट द स्पॉट क्राइम को रोका जाने के लिए उसके लिए एक ज़रूर एक मैं कहूँगी कि उसकी सज़ा जो है एट द स्पॉट ही होनी चाहिए। बहुत बहुत थैंक यू मैम, आप हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो देखा आपने कि मैम का क्या कहना है कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कैसे काम होता है। देखते रहिए देशवाणी।